डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ए इनवर्स बाई और एलिमेंट्री ऑपरेशन 3x3 की मैट्रिक्स हम कर रहे थे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 दिखाते हैं, 4x4 की है और इसके बाद 11 होगा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल भी है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है? ए इज इक्वल टू, पहली रो है 2 1 -1 2, 2 1 -1 2, 2 1 -1 2, 1 3 2 -3, 1 3 2 -3। हम 4x4 की मैट्रिक्स लेकर ए इनवर्स निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन और जॉर्डन्स मेथड। -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1, और लास्ट रो है इसकी 2 -3 -1 2 -3 -1 4। चेक कर लीजिए एक बार। 2 1 -1 2, 2 1 -1 2, 1 3 2 -3, 1 3 2 -3, -1 2 1 -1, -1 2 1 -1, 2 -3 -1, 2 -3 -1 4। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि आप मर्जी आए वो ऑपरेशन लगाते हैं, लेकिन आज जैसे मैं जिस बात को कहूं तो ध्यान रखना। सॉल्यूशन में जो है टाइम लग सकता है, 4x4 की है। सॉल्यूशन में हम लेट करके चलेंगे। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई इंटू ए, कोमा लगा के लिख लेते हैं। इस ए की जगह मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 1 -1 2, 1 3 2 -3, -1 2 1 -1 2 -3 -1 4। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 4x4 की लिखेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ए अपना चलता रहेगा। नियम सीखना, किसी तरह हम इसको बनाते हैं। तो देखिए हम R1 और R2 रो को इंटरचेंज कर दें। हम इस रो को यहाँ लिख दें और पहली रो को दूसरी रो को पहली रो बना दें, तो ये बन यहाँ आ जाएगा। एक तो ऑपरेशन ये लग रहा है। एक हमारा क्या है कि हम इसमें से इसे घटा दें तो भी बन रहा है। एक हम इसमें इसको जोड़ दें तो भी बन रहा है, और इसका इसके साथ होगा नहीं क्योंकि बोथ आर इवन। तो मैंने ये कहा था आपसे कि किसी तरह हम A11 को बनाते हैं। किसी तरह का मतलब है हमारे ऑपरेशन A11 को बनाने के कई एक ऑपरेशन लग सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं जो सबसे सरल हो। सबसे सरल ऑपरेशन क्या है कि सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दो और इस फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दो, तो बाई R12 कर दिया जाए तो क्या बनेगा? R1 और R2 जो रो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारा A11 बन जाएगा। देखिए इसको ऊपर ले जाओ, सेकंड रो को पहली रो बनाएं,
तो 1 3 2, मनमानी नहीं चलाएं। अब जीरो करने का जो नियम मैं बताऊंगा उसी हिसाब से चलना है आपको। 1 3 2 -3, ये सेकंड रो थी, वो फर्स्ट रो बना दी, तो फर्स्ट रो सेकंड रो हो गई। 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1 2, और ये ज्यों का त्यों उतार लीजिए। -1 2 1 -1 2 1 -1 और 2 -3 -1 4, ये भी सेकंड रो पहली की जगह पर आएगी तो 0 1 0 0, पहली दूसरी पर आएगी तो 1 0 0 0, और तीसरी है 0 0 1 0, और ये है 0 0 0 1। मैंने कहा था किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं, तो A11 की यहाँ पर A11 जो पहली रो में है यहाँ पर 1 बनाना है, तो एक इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ कर दो, 1 बन गया। या फिर इसमें से इस रो को घटा दो तो यहाँ 1 बन गया, या फिर इस रो को इस रो में जोड़ दो तो यहाँ 1 बन गया। ये अर्थ था मेरा, जो मैंने वर्किंग रूल लिखाया था उसी के तहत उसी नियम से चले। ये हमारा 1 बन गया। ये कौन सी रो में है, फिर गौर से सुनना। ये नहीं कि तुम यहाँ देखते हो वहाँ देखते हो कहते हो चलो इसमें से घटा दो, ऐसा कर लो, ये कुछ नहीं करना है। मेरे रूल को सुनना। किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं, ये 1 बन गया, तो ध्यान रखना जो 1 बना है वो पहली रो में है, तो पहली रो ही घटेगी शेष तीनों में से। R2 - R1, 2 का पीछे गुणा, R3 - R1 इस ऋण 1 का पीछे गुणा, और R4 - R1 इस 2 का पीछे गुणा। ये क्लियर रहनी चाहिए। ये जो मैंने 1 बनाया है वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो ही मुझको घटानी है शेष तीनों रो में से। तो इस 1 को यहाँ 1 बनाया है वो पहली रो में है, तो यही पहली रो घटानी है किसमें से, R2 - R1 इस 2 का पीछे गुणा, R3 - R1 इस ऋण 1 का पीछे गुणा, और R4 - R1 इस 2 का पीछे गुणा। ये इनमें आपस में तमाशा नहीं करें, मेरे रूल को फिर सुन लो। A11 को 1 बनाया वो पहली रो में है, अब ये पहली रो ही घटेगी R2 R3 और R4 में से। R2 - R1 इस 2 एलिमेंट का पीछे गुणा, R3 - R1 इस -1 का पीछे गुणा, और R4 - R1 इस एलिमेंट का पीछे गुणा। घटाते उसमें से हैं जिनको 0 बनाना चाहते हैं, और घटाते उसको हैं जिसको 1 बनाते हैं, उस रो को घटाते हैं। तो इस हिसाब से चलना होगा आपको, मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि तुक्के मारोगे कहीं न कहीं फंस जाएंगे आप। अब आगे क्या करेंगे, जैसे हमारा 1 बना, अब यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे बाई R2 - R1, R2 - R1 इस 2 का पीछे गुणा, कॉमा R3 - R1 इस -1 का पीछे गुणा, तो +1 हो गया, और एंड R4 - R1 और इस 2 का पीछे गुणा। ये इस तरीके से लगाइए। ये पहला ऑपरेशन, R2 बदलेगा
R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, R1 नहीं बदलेगा। तो जो R1 नहीं बदलेगा वो R1 लिख लीजिए, पहले R1 लिख लीजिए, ये चलता रहेगा। R1 नहीं बदलेगा, 132 -3 132 -3 ये नहीं बदलेगा। इधर 0 1 0 0 नहीं बदलेगा। अब कितना बदलेगा? सो ये देखिए, R1 में करिए 2 का गुणा और R2 में से घटाइए। इसमें 2 का गुणा करें, इसमें से घटाएं 0, इसमें 2 का गुणा करें 6 हो गया और 1 में से 6 घटाएं तो -5, और इसमें 2 का गुणा 4 हो गया, इसमें 2 का गुणा 4 हो गया, और -1 में से 4 घटा दें तो ये भी -5, और इसमें 2 का गुणा करें तो 6 माइनस का हो गया, और 2 में से -6 घटा दें तो ये 8 हो गया। ध्यान दीजिए, क्या है हमारा, R1 में 2 का गुणा किया और R2 में से घटाया 0, इसमें 2 का गुणा 6 हो गया, 1 में से 6 गया 5, इसमें 2 का गुणा किया 4 हो गया, और ऋण 1 में से 4 घटाएंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे तो ऋण 5 हो गया, और इसमें 2 का गुणा किया तो -6 हो गया, और 2 में से -6 घटाएं तो 8 हो गया, इसमें 2 का गुणा करें, इसमें से घटाएं 1, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो -2, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे -2, और ये 0 0 ये रहेंगे ही। अब हमारा क्या करना है, R3 में R1 जोड़ना है। R3 पे रख लीजिए यूं, R3 में R1 को जोड़ना है 0, R3 में R1 को जोड़ेंगे ये 5 हो गया यहाँ पर, और R3 में R1 को जोड़ेंगे ये 3 हो गया यहाँ पर, R3 + R1, और इसमें हम इसको जोड़ेंगे ये -4 हो गया आपका, -1 और -3। R3 में R1 जोड़ेंगे ये 0 रहेगा, R3 में R1 जोड़ेंगे ये 1 रहेगा, और R3 में R1 को जोड़ें तो 1 हो गया, और R3 में R1 को जोड़ेंगे तो ये 0 रहेगा। अब तीसरा ये कंप्लीट हो गया। ये वाला उठाइए, R1 में करिए 2 का गुणा, R1 में करिए 2 का गुणा, और R4 में से घटाइए, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाएं 0, इसमें 2 का गुणा 3 दूनी 6 हो गया, और -3 में से 6 घटाएं तो -9 हो गया ये वाला। ध्यान दीजिए, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटा दो 0, इसमें 2 का गुणा 6, और ऋण 3 में से 6 घटा दें तो -9, और इसमें 2 का गुणा 4, और इसमें से घटाएंगे जब 4 तो -5, और इसमें 2 का गुणा तो ऋण के 6, और ऋण के 6, 4 में से ऋण 6 घटाएं तो ये 10 हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये 10 हो गया। और इसमें अब यहां आ जाइए, इसमें 2 का गुणा करिए और इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा करिए, R1 में 2 का गुणा और R4 में से घटाएं तो -2, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएं 0, और इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएं तो 1। ये घटाने में गलती नहीं करनी है। ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसकी जगह A22 की जगह 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे 1? इसको हटा देते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते। अब हमें क्या करना है, A22 को 1 बनाना है तो पहली रो से संबंध नहीं रखते, हमारे वर्किंग रूल को लाइन टू लाइन फॉलो करें, वर्ड टू वर्ड। एक शब्द की भी गलती नहीं करना है, मैंने जो कहा है उसी हिसाब से चलना है कि इसे 1 बना है तो इसी रो को घटाएंगे शेष 3 में से, उसी तरह से ये हमारा क्या होगा। इससे हमें कुछ नहीं करना इसमें, और इसकी जगह पर हमें 1 बनाना है तो हम क्या कहेंगे, y -2 इंटू R2 तो कितना हो गया, ध्यान दो, R2 की जगह ऋण 5 है
और ऋण 5 में ऋण 2 का गुणा करें तो धन का 10 हो गया, और धन के 10 में ऋण 9 जोड़ दें, ये कह दो प्लस R4 बन गया। ध्यान देना, R2 सेकंड रो है, सेकंड रो में 2 का गुणा करेंगे आप, सेकंड रो में ऋण 2 का गुणा, तो इस सेकंड रो में ऋण 2 का गुणा करें तो ऋण 5 में ऋण 2 का, ऋण क्यों लिया, ये मुझे धन का करना था, प्लस का बनाना था। -2 का करें इस 5 -5 में तो प्लस के 10 हुए, और प्लस के 10 में हमने जोड़ी तो दिया है R4 9 माइनस का। ध्यान दें इस बात पर कि इसमें -2 का गुणा करेंगे तो ये प्लस के 10 हो गए, और प्लस के 10 में माइनस के 9 जोड़ दें तो प्लस का 10 माइनस का 9 तो प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ A22। तो देखिए हमारा क्या R2 बदलेगा, हम नहीं लिखते, R2 जो बदलेगा उसे हम नहीं लिख रहे हैं अभी, और सभी नोट कर लीजिए ज्यों का त्यों। R2 बदलेगा उसे मत लिखिए, 1 3 2 -3, इसको मत लिखो, R2 बदलेगा 0 5 3 -4 और 0 -9 -5 10 0 1 0 0 सेकंड नहीं लिखेंगे, R2 नहीं लिखेंगे हम, और ये हो गया 0 1 1 0 0 -2 0 1। आप कहते हैं कि आंसर चेक कर लो, तुम ही चेक कर लिया करो। क्वेश्चन गुणा आंसर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A गुणा A इनवर्स कर दो, आई आ जाना चाहिए, और नियम से चलोगे तो गलती होगी नहीं। तो नियम मेरा क्या था, इसे 1 बनाया तो यही रो घटी थी इन तीनों में से। अब इसको 1 बनाइए, तो हमने 1 बना लिया, कैसे, ऋण 2 का इसमें गुणा करिए, इसमें करिए ऋण 2 का गुणा और इसे जोड़ते जाइए 0, इसमें ऋण 2 का गुणा करेंगे तो धन के 10 हो गए, धन के 10 में ऋण के 9 माइनस के 9 जोड़ दें तो 1 हो गया, इसमें ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ये धन का 10 हो गया, और धन के 10 में प्लस के 10 में -5 जोड़ देंगे तो प्लस का 5 हो गया, इसमें 2 का गुणा करें 16 हो गया, इसमें 2 का गुणा करें 16 हो गया, नहीं -2 का गुणा, इसमें -2 का गुणा इसमें जोड़ दें 0, इसमें -2 का गुणा तो 10 हो गए और माइनस के 9 जोड़ दें तो 1 हो गया, इसमें -2 का गुणा करें तो कितना हुआ, प्लस के 10 हो गए, प्लस के 10 और माइनस का 5 हो गया। ये गलती कर रहे थे कि नहीं? चलिए देखिए, 3 तो हमारे बदलेंगे ही नहीं, यही बदलेगा केवल। तो ये कैसे बदलेगा, इसमें -2 का 2 का गुणा कर, -2 का गुणा किया जोड़ दिया 0, यह 0 हो गया, इसमें -2 का गुणा करिए तो प्लस के 10 हो गए, प्लस के 10 में माइनस के 9 जोड़ दो 1 हो गया, ठीक है। इसमें -2 का गुणा करिए, सही है यहां तक, इसमें -2 का गुणा करें प्लस के 10 हो गए, माइनस के 5 निकल गए तो +5, यहां गलती कर रहे थे। ये -2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 नेगेटिव और माइनस के 16 में 10 जोड़ दो तो यहां -6 लिखा जाएगा, ये गलती हो रही थी, और यही गलती हो जाती तो पूरा गलत हो जाता। ध्यान दीजिए इन चीजों पर। अब हमने इसमें -2 का गुणा किया और इसमें जोड़ते जाइए, इसमें -2 का गुणा करिए तो -2 हो गए, इसमें जोड़ दो तो हो गया -2 माइनस का 2, और इसमें -2 का गुणा करना तो +4 हो गए, और प्लस के 4 और माइनस के 2 है तो प्लस का 2, इसमें -2 का गुणा इसमें जोड़ दें 0, इसमें -2 का गुणा करेंगे तो इसमें जोड़ दें 1, यहां तक आ गए। जब ये हमारा 1 बन चुका है, ये जो 1 बना है वो किस रो में है, सेकंड रो में, तो यही वाली सेकंड रो घटेगी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से इन्हें 0 करना है। तो जो 0 करते हैं उनमें से रो में से घटा देते हैं उस रो को जिस रो में 1 बनाते हैं, तो R1 माइनस R2 बाई R1, थोड़ा दूर लिखें, बाई R1 माइनस R2, इस R1 की जगह 3 लिखा है पीछे गुणा, और फिर है R1 माइनस R2 हो गया, R2 ही घटेगा हर बार, R1 माइनस R2 हो गया 3 का पीछे गुणा, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 इस 5 का पीछे गुणा, और एंड
R4 माइनस R2, ये R4 माइनस R2, R4 माइनस R2 और -9 का पीछे गुणा तो +9। ये रूल है, तुक्के नहीं मारे कि इसे जोड़ लूं कि उसे जोड़ लूं, कुछ नहीं। इसे बनाया है जो कि सेकंड रो में है, तो सेकंड रो ही घटेगी, सेकंड रो ही घटेगी। किसमें से? जिनको जीरो बनाना चाहते हैं। जीरो बनाना चाहते हैं वो कौन सी रो में है? R1 में से सेकंड रो घटेगी, R1 में से सेकंड रो, इसका पीछे गुणा, R3 में से R2, 5 का पीछे गुणा, और R4 में से भी R2 ही घटेगा और -9 का पीछे गुणा। ये चलता रहता है। अब यहां पर हमारा क्या हुआ? बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत आनंद आता है, तरीका आना चाहिए। और जोड़ना घटाना, कौन प्लस का है कौन माइनस का है, ये गलती नहीं करनी है। कैसे होगा अब हमारा ये? चलिए, R1 बदलेगा, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, केवल R2 नहीं बदलेगा। लिख लो क्या है? 0, 1, 5 और -6। 0, 1, 5, 0, 1, 5 -6 -2, 2, 0, 1, ये नहीं बदलेगा। चलिए अब क्या बदलेगा? देखिए, इस ऑपरेशन को लगाते हैं। सेकंड रो में 3 का गुणा करना है, क्लियर? पहली रो में से घटा देना है। इसमें 3 का गुणा करिए, सेकंड रो में 3 का गुणा करिए, अंगूठा वाले में 3 का गुणा करिए और अंगुली वाले में से घटा दीजिए। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे 1, इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 5 या 15 हो गया, तो 2 में से 15 को घटाएंगे तो -13 हो गया। इसमें 3 का गुणा 15 और 2 में से 15 घटा दीजिए तो -13। इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा तो 6 या 18 नेगेटिव हो गया। और ये -3 में से कौन सा वाला है? इसमें 3 का गुणा 6 या 18 नेगेटिव, और 18 नेगेटिव घटाएंगे तो 18 पॉजिटिव, और ये -3 में से घटाएंगे तो ये प्लस का 15 हो गया। समझ में आ गया होगा? चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं हुई। इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाएं 1 रहेगा, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा 15, 2 में से 15 घटा दें -13, इसमें 3 का गुणा 6 या 18 और -3 में से -18 घटा दें तो +18 हो जाएगा, तो +15। अब इसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6, इसमें 3 का गुणा, सेकंड रो में 3 का गुणा किया -6 और 0 में से -6 घटाएं +6, इसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो गया और 1 में से इस 6 को घटा दीजिए। इसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो गया और 1 में से 6 गया -5। इसमें 3 का गुणा इसमें से घटा दीजिए 0 और इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए तो -3। चलिए अब इसमें 5 का गुणा, R2 में 5 का गुणा और R3 में से घटाइए, तो R2 में 5 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 5 का गुणा करो और इसमें से घटाओ 0, इसमें 5 का गुणा करो 5 25 और 3 में से 25 गया तो -22। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 5 25, R2 में 5 का गुणा, सेकंड रो में 5 का गुणा 25 और थर्ड रो में से घटा दो तो 3 में से 25 गया -22। इसमें 5 का गुणा 5 छक्के 30, -30 और -30 को घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा +30, लेकिन घटाएंगे किस में से? ऋण के 4 में से, तो +26 हो गया शायद, देखना देख लीजिए। इसमें 5 का गुणा और इसमें से 3 में से 25 घटाएं -22। इसमें 5 का गुणा 5 छक्के 30 नेगेटिव, ऋण के 4 में से ऋण के 30 घटाएं तो धन के 30 में से निकल गया 4 ऋण का, तो ये हो गया हमारा +26। बिल्कुल ठीक।
यहां पर आ जाइए, सेकंड रो में 5 का गुणा और इसमें से 5 दूनी 10 ऋण के और 0 में से ऋण के 10 घटाएं धन के प्लस के 10 हो गया ये। इसमें 5 का गुणा करिए तो 5 दूनी 10, इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और R3 में से 1 में से 10 घटाइए -9। इसमें 5 का गुणा किया, R2 में किया 5 का गुणा, 5 दूनी 10 हो गया और ये R3 में से घटा दिया तो 1 में से ये 10 गया -9। इसमें 5 का गुणा करें, इसमें से घटाएं 1 और इसमें 5 का गुणा करें और इसमें से घटाएं तो -5। ये ध्यान रखना होगा कि हम किस में से किसको घटा रहे हैं। चलिए लास्ट, R2 में 9 का गुणा करिए, R4 में जोड़ दीजिए, इसमें 9 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 9 का गुणा और इसमें जोड़ दो 0 और इसमें 9 का गुणा, 9 पंजे 45 और 45 ऋण 5 में जोड़ दो 45 तो प्लस का 40। ठीक है, 9 पंजे 45 और 45 में ऋण का 5 जोड़ दो तो 40 और 9 6 54, 9 का गुणा है सेकंड रो में तो 9 का करेंगे 9 6 54 तो ऋण के 54 और ऋण के 54 जोड़ दो 10 में तो ऋण का 44। देख लो, 9 6 54 ऋण का और धन का 10, 54 ऋण का धन का 10 तो ये हो गया ऋण का 44। चलिए चलते हैं, R2 सेकंड रो में 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18 माइनस के और इसमें जोड़ने हैं तो -18 ही रहेंगे, जोड़ रहे इसलिए घटाते तो प्लस हो जाते। इसमें 9 का गुणा, 9 दूनी 18 और 18 में ऋण 2 जोड़ दो तो हो गए धन के 16 और इसमें 9 का गुणा 0, इसमें जोड़ दो 0 और इसमें 9 का गुणा 9 और 1 में जोड़ दो 10। कोई गलती नहीं होगी। यहां केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया था ये वाला, अब हमारा केस सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा A33 को बनाना है यहां पर, तो अब पहली रो से संबंध नहीं रखेंगे और ये दूसरी रो से भी संबंध नहीं रखेंगे। अब तीसरी और चौथी रो से आपको बनाना है। बनाइए, कैसे बनाएंगे? 4x4 है, कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें, कोई बात नहीं, बनाइए। इसका अंतर 1 तो है नहीं, से 1 बन जाए। चलो देखते हैं, ये ऋण के 22 हैं और ये 40 हैं, 22 दूनी 44 करेंगे तो 4 बच रहा है, 66 करेंगे तो ज्यादा हो रहा है और ये 2 ही बचता है। तो अब ऋण 22 का भाग दे लो, ठीक है, ऋण 22 का भाग ही दे देते हैं क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर हैं तो यहां 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं। इवन नंबर जब होते हैं, 22 भी इवन है, 40 भी इवन है, 22 भी इवन है, 40 भी इवन है, तो यहां 1 नहीं बनेगा। तो ऋण 22 का भाग दे दो R3 में। तो यहां लिखिए, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। थर्ड रो का मतलब R3, तीसरी रो है ये थर्ड रो, और थर्ड रो में इस -22 का भाग दे दीजिए, क्या बनेगा? चलते रहिए, कैलकुलेशन है भाई, करना है तो करना है और बन ही नहीं सकता किसी तरह से, क्योंकि इसमें 2 से ये भी डिवाइड है, 2 से ये भी डिवाइड है, तो नहीं बनेगा। तो ऋण 22 का भाग ही देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। चलिए चलते हैं, तो थर्ड रो बदलेगी और सब उतार लीजिए। कितना है यहां पर? 1 0 1 0 -13 15 और आपका 0 1 5 0 1 5 0 1 5 -6 और तीसरी रो अभी नहीं लिखते और 0 0 40 -44 40 और ये -44। ठीक है क्या? ये इतना बन गया। इधर देखिए 6 -5 और 0
-3। रूल अपना वही रखना चाहिए, बस रूल से नहीं हटना है। 0 -5 वो 6 -5 0 -3 -2 2 0 1 थर्ड रो नहीं लिखनी है। -18 16 0 10 कितना -22 का भाग 0 0 -y का भाग देंगे, ये 1 बन गया। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। -22 का भाग दिया तो 1 बन गया। यहाँ -22 का भाग दे दीजिए तो -26/22 कहें तो क्या 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, 13/11। माइनस का हो जाएगा, माइनस का भाग देंगे, -22 का यहाँ भाग दे दो तो माइनस का हो गया 13/11। ये हो गया हमारा ऊपर 13 और नीचे हो गया आपका 11। यहाँ -22 का भाग देंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा और 22 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -10/22। 22 ही बना रहने दो, क्या दिक्कत थी बेफिजूल में। चलो -10/22 ही लिखते हैं, क्यों काटा पीटी करोगे। तो -22 का भाग दिया, इतना हो गया। और यहाँ -22 का भाग देंगे तो 9/22 प्लस का हो जाएगा, -22 का भाग है इसलिए। और यहाँ पर -22 का भाग देंगे तो -1/22। और जी 22 इसलिए हो रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा होगा बाद में। चलिए -1/22 और ये प्लस का हो जाएगा 5/22। कोई दिक्कत नहीं। ये 1 बन चुका है, वो कौन सी रो में है, ये 1 बन चुका है, वो कौन सी रो में है, थर्ड रो में। तो थर्ड रो नहीं बदली, वो 1 मिनट, ये हमारा जो 1 बना है वो थर्ड रो में है, और थर्ड रो में है तो थर्ड रो घटेगी किस में से, इन तीनों में से। ये रूल नहीं भूलना। तो R1 -R3, R1 -R3 -13 का पीछे गुणा तो +13, R2 -R3, R2 -R3 और ये 5 का पीछे गुणा, और R4 -R3 एंड R4 -R3, R1 -R3 तब रेट 13 का पीछे गुणा धन 13 कर गया, R2 -R3 तो 5 का पीछे गुणा, और R4 -R3 तो ये 40 का पीछे गुणा। चलिए अब हमारा क्या बना, घबराने की जरूरत नहीं है। लघुत्तम लेना, भिन्न को हल करना, ये छोटी बातें हैं। अगर वहां 1 बन जाता, 22 और 40 क्या लिखा था, वहां 1 बन जाता तो इतनी कैलकुलेशन तो भाग नहीं देना पड़ता। मैं यही तो कह रहा था कि भाग तब देते हैं जब हमारे कोई ऑपरेशन नहीं चलते, और नहीं तो हम भाग से बचते रहते हैं, क्योंकि आप भाग देंगे तो भिन्न चालू हो जाती है कैलकुलेशन में। R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, R4 बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा। अब जो नहीं बदलेगा वो पहले लिखो 0 0 1 और -13/11, -13/11, और ये -10/22, -10/22 ये हो गया हमारा -10/22, ये 9/22 और ये -1/22, -1/22 और ये 5/22। ये थर्ड रो मैंने ज्यों की त्यों लिख ली, क्योंकि बदलनी नहीं है। अब क्या बदलना है, पहला ऑपरेशन लगाएं तो R3 में 13 का गुणा करके R1 में जोड़ना है। कहाँ है R3, ये रहा, इसी अंगूठा वाले में 13 का गुणा करना है। R3 में अंगूठा वाले में 13 का गुणा करना, ध्यान रखना, अंगूठा वाले में 13 का गुणा और अंगुली वाले को जोड़ते जाओ। इसमें 13 का गुणा, इसमें जोड़े 1, इसमें 13 का गुणा, इसमें जोड़े 0, इसमें 13 का गुणा, इसमें जोड़े 0, और इसमें 13 का गुणा और इसमें जोड़े 15 में जोड़ें 13 13 169 जोड़ेंगे तो -169/11।
अंगुली क्यों हटाई? अंगुली हट जाएगी तो भूल जाओगे कहाँ की बात हो रही थी। इसमें 13 का गुणा इसमें जोड़ा 1, इसमें 13 का गुणा इसमें जोड़ा 0, इसमें 13 का गुणा इसमें जोड़ा 0, और इसमें 13 का गुणा तो 13 13 169। ठीक, इसमें 13 का गुणा तो माइनस के 169/11, माइनस 169/11 हुआ ये 13 का गुणा, और इसमें जोड़ दो तो प्लस 15 है। 11 का 15 में गुणा करिए कितना हुआ? 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगी 5, और 11 एकन 11 और 5, 11 और 5 कितना हुआ? 16। देखो यहाँ कैलकुलेशन लगता है सही चल रही है, क्योंकि 169 के नजदीक है 165। ये संकेत दे रहा है कि समाचार सब ठीक है। तो ये हमारा 13 13 169 हो गया, तो माइनस 169/11 में 15 में जोड़ दीजिए तो 15 लघुत्तम लिया 11, 11 का यहाँ गुणा होगा, 11 पंजे 55 हासिल लगी 5, और 11 एकन 11 5 16, 165 और 169 -4/11। कहाँ पर थे? अब देखो भूल गए कहाँ चल रहे थे, हाथ हट गया। ये यहाँ था शायद, यही चल रहे थे। इसमें गुणा इसमें जोड़ दो तो कितना बन गया था? ये 165 में से 169 गए तो माइनस के 4/11, ये हो गया माइनस के 4/11। चलिए अब इसमें थर्ड रो में, इस थर्ड रो में 13 का गुणा और इसमें जोड़ते जाइए, तो ये 6 में जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये ऋण का ऋण ही रहेगा। इसमें 13 का गुणा तो ये हो गया 13 दाई 130, 130/22 ऋण का, 130/22 तो हो गया ऋण का। ये हो गया 13 का गुणा करें तो 130/22 हो गया ऋण का, और इसमें जोड़ दो तो ये 6 हो गया। इसे हल करिए, यहाँ 22 है तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, और माइनस 1 से 30, 1 से 32 में से 1 से 30 गए, 2/22 लिखना। चलो यहाँ पर 2/22 लिखा रहने दो, 22 को नहीं छेड़ना है, चाहे कट रहे हो तो भी नहीं, कट रहे हो तो भी नहीं। 1 से 30, 1 से 32 में से 1 से 30 का थोड़ी देखो कैलकुलेशन बढ़ गई है भिन्न की वजह से, चलो बढ़ती है ऐसे तो ये हमारा कितना हुआ? इसमें 13 का गुणा और इसमें जोड़ दिया, इसमें 13 का गुणा और इसमें जोड़ दो तो ऋण का तो 5 रहेगा, और इसमें 13 का गुणा करिए, 13 निम्मा कितना होता है? 117 क्या? इसमें ऋण 5 में जोड़ना है, इसमें 13 का गुणा तो 13 गुणा 9/22, तो माइनस के 5 प्लस, टेबल याद है? 13 दाई 1 से 30 तो 13 घटा दो 1 से 30 में से 13 निम्मा 117, तो ये हो गया 117/22। लघुत्तम ले लो 22, और 22 पंजे 1 से 10 क्या? 20 पंजे 100, माइनस के 1 से 10 क्या? ठीक है, 5 दूनी 10 हासिल लगी 1 5 10 11, ठीक है, और माइनस 1 से 10 और प्लस के 1 से 17, तो 1 से 10 ये वाले माइनस के निकाल दो तो 7/22 हो गया, यहाँ पर हो गया 7/22। अब बेटा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। चलिए अब कहाँ थे? इसमें 13 का गुणा करिए और इसमें जोड़िए तो माइनस के 13/22, माइनस के 13/22, इसमें 13 का गुणा इसमें जोड़ दो तो माइनस 13/22, इसमें 13 का गुणा 13 पंजे 65 तो माइनस के 3 है ही, और 13 पंजे 65/22 प्लस के 65/22, ये प्लस माइनस बहुत ध्यान रखना है, और ये 22 थी 66 हो गया, और 66 में से 65 गया तो ऋण 1/22। कैलकुलेशन जब करोगे तो दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा, 4/4 का थोड़ी आएगा परीक्षा में, 3/3 का आता है, लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा 4/4। चलिए ये हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, धीरे धीरे मरीज भी खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तब तक। चलिए अब सेकंड करते हैं, R3 में 5 का गुणा और R2 में से घटाना। R3 में 5 का गुणा और R2 में से घटाना 0, इसमें 5 का गुणा R3 में, इसमें 5 का गुणा और इसमें से घटाइए बना ही रहेगा, इसमें 5 का गुणा और 5 में से घटाइए 0 हो गया, इसमें 5 का गुणा और इसमें से घटाइए तो ऋण के 6 में से घटाओगे, घटाने पर ये धन का हो गया, और 13 पंजे 65/11, 13 अंगुली नहीं हटे, चलो यहाँ लिखना 13 पंजे 65/11, और 11 छिक्के 66, ये हो गया 11 छिक्के 66, 66 में से 65 गए तो ऋण के 1/11, यहाँ हो गया ऋण का 1/11। चलिए
ठीक है सभी समाचार। ये 5 का गुणा हो रहा था 13 पंजे 65/11, घटाएंगे तो प्लस का हो गया 65/11 और ऋण का 6। इसमें 5 का गुणा, ऋण का तो 2 है ही, ये वाला ऋण का 2 R2 में से घटा रहे हैं। हाँ, R2 का मतलब ऋण 2 में से घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो ये ऋण का धन हो गया। और किसका गुणा हो रहा है इसमें 5 का, तो 50/22, 5 ढाई 50/22, तो ये हो गया हमारा 22 दूनी 44, ऋण के 44 प्लस के 50, तो प्लस के 6 बचे। 22 दूनी 44, 44 और 6 ही तो 50 होते हैं, तो 6/22, यहां लिख लो 6/22, यहां पर हो गया। इसमें 5 का गुणा और इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया 5 का गुणा करके। इसमें 2 में से घटाएंगे तो ऋण रहेगा, और 5 का गुणा तो 5 ने 45/22, 45/22, और ये 22 दूनी हो गया 44, और 44 और ऋण के 45, तो ऋण के 1/22। घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन है। चलिए यहां पर आ गए। अब हमारा क्या है, इसमें किसका 5 का गुणा, R3 में 5 का गुणा, R3 में 5 का गुणा, तो ये 5/22 हो गया। ऋण का घटाएंगे इसमें से, तो ये धन का 5/22 हो गया। और इसमें 5 का गुणा और 1 में से घटाओ, 1 में से घटा, इस 1 में से घटाइए, और इसमें 5 का गुणा 25/22, और 22 1 22, तो माइनस के 3/22, माइनस के 3, ये हो गया माइनस के 3/22। ओके, माइनस का 3/22, यहां तक कंप्लीट हो गया ये वाला। ये चलिए R3 में 40 का गुणा करके R4 में, R3 में करिए 40 का गुणा और R4 में से घटा दो 0। इसमें 40 का गुणा, इसमें से घटा दो 0। इसमें 40 का गुणा करो और इसमें से घटा दो यहां 0। बोलिए, इसमें 40 का गुणा और इसमें 40 का गुणा और इसमें से घटाओ, तो ऋण के तो 44 ही रहेंगे, और घटाएंगे तब ये धन के हो जाएंगे। और इसमें 40 का गुणा 13 चौक 52, 520/11, देखना तो कितना बना, नहीं समझे। इसमें करिए 40, इसमें 40 का गुणा, तो 13 चौक 52, 40 का गुणा करें 13 चौक 52, तो हो गए 520, और ऋण के 44 में से घटाएंगे तो धन के हो गए 520/11, 520/11। इसमें से घटाएं तो ऋण के 44, और इसमें से घटाएं और इसमें गुणा कितने का करना है, 40 का, तो ये 40 का गुणा होगा तो 13 चौक 52, तो घटाएंगे तो धन के हो गए 520/11। बिल्कुल ठीक। 11 का इधर गुणा करिए, 11 लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिए, ऊपर लिखते हैं। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, वो होनी भी चाहिए किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन। ये है ऋण का 44, ऋण के 44 में से, ऋण के 44 में से मुझे इसे घटाना है तो प्लस का हो जाएगा, और वो भी इसमें 40 का गुणा करना है, तो 13 चौक 52, 520/11। अब 11 चौक 44, हासिल लागी 4, 11 चौक 44 और 4 48 नेगेटिव, और प्लस का 520 और बट्टे 11, कितना बचा, घटा दो 520 में से, 520 में से घटा दीजिए 484, सही है। 11 चौक 44 की 4, हासिल लगी 4, 11 चौक 44 4 48, 4 से घटाए, तो यहाँ से कितना 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 1, यहाँ से ले जाए 11, 11 में से 8 गए 3, 36 ही बचेगा। 20 तो इधर है ही और 16 इधर से, 36, तो ये हो गया 36/11। कहाँ थे आप, कहां पर थे, ये चल रहा था ना, इसमें 40 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 40 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 40 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 40 का गुणा और इसमें से घटाओ, यही आएगा। ये कितना आया था 36/11, यहां आएगा 36/11, यही चल रहा था। ठीक है, फिर देख लो माइनस के 44 है, घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 40 का गुणा इसमें और कर दो, तो 13 चौक 52, 520/11, उसे कैलकुलेट किया तो इतना ही बचेगा। देखना 16 और 20, ठीक है 36/11। अब यहां आ जाइए, कैलकुलेशन है तो है, अब क्या है, ये 3 0 और कर, एक और रह गया बस,
कितना बना? R3 में 40 का गुणा, इसमें 40 का गुणा करिए और इसमें से घटाइए तो माइनस के 18 तो ज्यों का त्यों है ही, और इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें से इसे घटाएं तो 18 माइनस के हैं और घटाएंगे तो प्लस हो गया। और इसमें थर्ड रो में 40 का गुणा है, 40 और धाएं 400/22। देख लो, फिर कोई गलती तो नहीं। थर्ड रो में 40 का गुणा और R4 में से घटाइए, इसमें 40 का गुणा और इसमें से घटाइए तो इसमें 18 में से घटाइए तो ये प्लस का हो गया, और इसमें 40 का गुणा तो 40 धाई 400/22। ठीक है, अब ये कितना हो गया? यहाँ पर लघुत्तम हो गया 22, और ये माइनस के कितने होंगे? 18 दूनी 36 की 6 हासिल लागी 3, 18 दूनी 36 की 6 हासिल लागी 3, 18 दूनी 36 और 3 39, और ये है आपका 400। तो ये प्लस के 4 बचे, 396 और 400 में 4 का अंतर है। ठीक है, 4/22 प्लस के कहाँ लिखेंगे आप? 4/22 प्लस के यहाँ पर। परेशान तो नहीं हो गए? अब देखिए, इसमें करेंगे 40 का गुणा और इसमें से घटाएंगे तो ये तो 16 है ही, और 16 में से घटाएंगे तो माइनस, और इसमें करेंगे 4 का गुणा तो 9 चौक 36 360। 40 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 360/22। हल करिए, 16 दूनी 22 रहेगा, 16 दूनी 32 की 2 हासिल लागी 3, और 16 दूनी 32 और 3 35, 32 3 35, और ये है हमारा 360। 360 में से 352 गए क्या? 8 माइनस के 8/22 लिख लीजिए। 4/4 का करेंगे, आराम मिल रहा होगा। चलिए, ये हमारा इतना हो गया। कैलकुलेशन है तो है, मजबूरी थी, इसमें वहां नहीं बन सकता था और कोई चारा नहीं था, इसलिए। अब हमारा क्या है? यहां पर आ जाइए, इसमें कितने का गुणा है? 40 का। थर्ड रो में 40 का गुणा और इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाओगे ये प्लस का हो जाएगा, और 40 का गुणा करोगे तो 40/22 माइनस के 40/। सही है बात क्या? देखना तो, इसमें करोगे 40 का गुणा तो ऋण के 40/22 हो गया, और ऋण के 40/22 को फिर R4 में से इसे घटाएंगे तो 0 में से घटाएंगे ऋण के 40/22 धन के हुए प्लस के हो जाएंगे ना। सही, आप सही है। अरे भाई, इस 0 में से घटाएंगे तो ये ऋण का धन हो गया, 40 का गुणा लो तो 40/22 हो गया। अब देखना कितना है, ये हो गया। इसमें 40 का गुणा तो 10 में से हटाओ इसे, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। कितना बनाइए? कहां थे? कैलकुलेशन अंगुली नहीं हटनी चाहिए। देखो, हट गई तो भूल गए कहां थे। ये R3 में 40 का गुणा, यहां तक तो हो गया। R3 में इस 40 का गुणा 5 20 2 से हो गए क्या? R3 में 40 का गुणा, इस 10 में से घटाइए इसे तो ऋण हो गया, और इसमें 40 का गुणा 4 पंजे 20 2 से हो गया, और बट्टे 22 यही बना। और ये हो गया 22 धाई 2 से 20, और ऋण के 2 से और बट्टे 22, तो 20 ही बचा। 20/22 कहाँ लिखोगे? 20/22। चलिए बस इसको 1 बनाइए और इन 3 को 0, हो गया काम। फिर आंसर मिला लेना। चलिए, कितना है? 22। इसको 1 बनाना है तो R4 में, या तो कहो R4 में भाग दे दो 36/11 का, ऐसे कह लो, या जो कहो R4 में गुणा कर दो 11/36 का, तो 1 बन जाएगा। एक ही बात है। या तो कहो R4 अपॉन 36/11 का, 36/11 का 4th रो में भाग दे दो, और माने अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R4 में मल्टीपल कर दो 11/36 का, ये ज्यादा ठीक है। चलो 4th रो में 11/36 का गुणा कर दीजिए जल्दी से, तो क्या बनेगा? चलिए 4th रो बदलेगी, ये उतार लो 1, बस कलेश कटने वाले हैं। अब ये तो नहीं,
कहोगे कि हमें कराया नहीं। 100 माइनस के 4/11, सावधानी से, जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है। -4/11 100, और जब 4/4 की मैट्रिक्स है और वो 1 नहीं बना तो वहाँ भिन्न लागू हो गई, और भिन्न लागू हो गई तो कैलकुलेशन तो चलेगी। चलिए कितना बना, इसे भी मिटा दूं बस। तो ये हो गया 100 माइनस 4/11, और ये 010 और -1/11, और ये 001 -13/11, और ये लास्ट रो लिखें 000 और 36/11, 36/11 ये बन गया। और बराबर में क्या होगा, ये भी लिख लीजिए। लो, ये चौथी रो बदलेगी, अभी कुछ नहीं लिखना है। 3 रो उतार लीजिए, चौथी रो में ये ऑपरेशन लगा रहे बदलेगी। 2/22, 7/22, माइनस के 13/22, -13/22, -1/22, ये चलता रहेगा। 6/22, -1/22, 5/22, -3/22, और ये माइनस के 10/22, और ये 9/22, 9/22, -1/22, और ये 5/22, ये 4/22, और -8/22, और 40/22, और 20/22, ये हो गया। लो, ये तो हमारी रो बदलेगी, बड़ा जल्दी उतार ली। थर्ड रो, फोर्थ रो बदलेगी, इसे कैलकुलेट करें। 11/36 का गुणा कर दो इस चौथी रो में। किसका गुणा कर दो? 11/36 का। तो ये तो हमने 3 रो जैसी की तैसी उतार ली, मैंने कुछ नहीं किया। और इसमें मैंने क्या किया, 0 0 0, और 11/36 का गुणा करोगे, यहाँ 1 हो गया। यहाँ 11/36 का करिए, 4/22 में 11/36 का गुणा करें तो 11 दूनी 22, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बस यही कैलकुलेशन हो रहा है। 11 दूनी 22, और 2 दूनी 4, और 2 से काट दो 18, 1/18, यहाँ हो गया 1/18। फिर देख लो, 11/36 का चौथी रो में गुणा कर दे तो यहाँ पर बन जाएगा। तो 11/36 का करिए, 4/22 में 11/36 का कर दिया तो 11 दूनी 22, और 2 दूनी 4, और 2 से काट दे 18। इसमें माइनस के 8/22 में 11/36 का गुणा कर दीजिए तो 11 दूनी 22, और 2 चौक 8, और 4 निम 36, तो -1/9, -1/9। यहाँ आ जाइए 40/22 में 11/36 का गुणा कर दें उल्टा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे तो ये 20, और ये कितने हो गए, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 18, 18 दूनी 36, 10 दूनी 20, और 2 पंजे 10, और 2 निम 18, 5/9, ये 5/9 आ गया। 11/36 से गुणा। 20/22, 20/22 में 11/36 का गुणा करें, 11 दूनी 22, और 2 से काटते तो 10, तो ये 10/36 है। तो ये हो गया 2 से काटते 2 पंजे 10, और 5/18, यहाँ आ जाएगा 5/18। कैसा रहा यहाँ तक? अब केवल इन 3 को 0 करना है, सो ही कंप्लीट हो जाएगा। बारहवां चलना है।
चलिए अब क्या करना है, बस लास्ट रह गया टॉपिक, और अगर आंसर मिल गया तो मेहनत सफल हो जाएगी। कैलकुलेशन की बात आप करें तो कैलकुलेशन है, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। चूंकि वहां भाग लग गया था तो मैंने कहा भी था कि जहां भाग लागू हो जाता है वहां कैलकुलेशन भिन्नों के द्वारा चलती है, तो भिन्न लागू हो गई। इसलिए अब अपना देखिए क्या है, A1 बन चुका है, इन तीन को 0 करना है। तो ध्यान दें, चौथी रो घटेगी शेष तीनों में से, तो R1 माइनस R4 बाई R1, इधर लिख लीजिए, उधर वो करना है, बाई R1 माइनस R4 और -4/11 का पीछे गुणा, तो 4/11 धन का हो गया। ठीक है, ये कॉमा। अब है R2 माइनस R4 और -1/11 का पीछे गुणा, तो धन के 1/11 एंड, और ये है R3 माइनस R4 और -13/11 का पीछे गुणा, तो प्लस का हो जाएगा 13/11। बस यही कैलकुलेशन, और संभाल के बस हो गया काम। अब हमारा ये लास्ट चल रही है लाइन, आज याद करोगे तुम कि कैलकुलेशन से पाला पड़ गया। इधर मत लिखो, बहुत लंबा लिखा जाएगा खेल। इधर क्या होगा, R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R4 नहीं बदलेगा, तो लास्ट वाला उतार लीजिए 0 0 0 और ये हो गया 1, और ये 1/18 और ये माइनस के 1/1/9 माइनस का, और ये 5/9 1/18 माइनस 1/9 माइनस प्लस के 5/9 और ये 5/18। ये हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखना हम क्या करते हैं, ओहो, R4 में 4/11 का गुणा करते जाइए और R1 में जोड़ते जाइए। इसमें 4/11 का गुणा इसमें जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, और इसमें 4/, ये 0 ही रहेगा, इसमें 4/, ये 0 ही रहेगा। इसमें 4/11 का गुणा करके और इसमें जोड़ दे तो धन के 0 हो गए। अब इधर चलते हैं, इसमें 4/11 का गुणा करो, इसमें जोड़ो, तो यहां ध्यान देना 2/22 तो ये लिखा है, और 2/22 में जोड़ दो क्या, 1/18 गुणा 4/11, 1/18 तो ये है ही चौथी रो, और गुणा 4/11, 1/18 में चौथी रो में 1/18 में 4/11 का गुणा कर लो, और इसमें 4/11 का गुणा करते जाओ और इसमें जोड़ते जाओ। तो 4/11 का गुणा कर लिया, इसमें जोड़ दीजिए, देखिए कितना बनता है, 2/22 तो ये है ही, और ये हमारा कितना हो गया, या एक से लिखो 1/11, ये हो गया 2/22 का मतलब 1/11 और प्लस, और ये 2 दूनी 4, 4/11 कितना है, ये हो गया हमारा कितना, 1/18 गुणा 4/11, 4/11, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 1/11, तो ये हो गया अलग, और ये हमारा हो गया 1/18, कितना बनेगा 4/11 है, तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो ऊपर तो 2 हो गया और नीचे हो गया 2 निम 18, 2 दूनी 4 2 हो गया, और 2 निम 18 9 गुणा 11। अब लघुत्तम कितना हो गया 9 गुणा 11, लघुत्तम कितना हुआ 9 गुणा 11, या 99 कह दो ना, लघुत्तम हो गया हमारा कितना 11 निम 99, तो 11 निम 99, 9 यहाँ से मिला और 99 ये है ही, तो ये हमारा 2 मिला, और 9 2 11 हो गया, तो 11 बट्टे हो गया 99, और 11 निम 99 1/9 आ रहा है, देखता हूँ कितना आ रहा है, 1/9 का हो या 2/18, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है, मेहनत सफल हो गई, पहला एलिमेंट मैच कर गया। यहां लिखिए 1/9 आ गया, कैलकुलेशन से डरना नहीं, आराम से होने दीजिए। अब 1/9 आ गया। अब 7/22 लिख लो, ये
और इसमें करो कितना 4/11 का गुणा, तो ये ऋण का रहेगा 1/9 गुणा 4/11। तो ध्यान दीजिए ये 11 99 लगतम हो गया 99, कटेगा नहीं, नो नो लो। कितना है 7/22 है, कितना है 7/22 ही तो 7/22 और माइनस जुड़ेगा, ये माइनस का जुड़ जाएगा। 4/11 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 4/9 गुणा 11 और 7/22 में जोड़ दीजिए, कितना लघुत्तम कितना होगा, देखिए 2 गुणा 11 तो ये होगा 7/2 गुणा 11 और माइनस के 1/9 गुणा 4/11, 4/11 वो सॉरी 1/11 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन से नहीं डरिए भाई। तो ये हमारा 1/11 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचा 7/2 और माइनस और यहाँ से बचा 4/9। अब क्या हो गया 1/11 तो बाहर है ही और ये हमारा हो गया 18 हो गया इसका लघुत्तम। अब बन गई बात, इसका 9 दूनी 18 लघुत्तम हो गया, 2 निम 18 और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। देखिए कितना है, कितना बना अभी लो, 9 दूनी 18 लघुत्तम हो गया, ठीक है 18, 2 निम 18 और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 2 चौक 8 माइनस के 8, इतना बन गया। तो 1/11 कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन इसमें से 8 घटाइए, कितने हो गए 55, कितने गए 3 घटा दो, 63 में से 8 घटाएंगे कितना, 13 में से 8 गए 5 और 5 55, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो ये भी मिल गया 5/18। कैलकुलेशन भले ही महंगी हो गई हो लेकिन अपना सफल हो गया। अब 11 से ये काट दो, 11 पंजे 55, 5/18 देखना कितना बन रहा है ये 5/18। देखते हैं 1/18 कॉमन ले लिया, 1/18 कॉमन ले लिया तो 5 ही आ रहा है और यहाँ भी 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ रहा है। वेरी गुड, मेहनत तो मेहनत है, कैलकुलेशन है। चलिए ये माइनस के है 13/22, ये है माइनस का 13/22 और इसमें 4/11 का गुणा करो और प्लस इसमें जोड़ दो 4/11 गुणा, कहाँ आ गए, यहीं आ गए, यहीं तो आ गए। ये चल रहा है ना पहला, बिल्कुल 2 एलिमेंट हो चुके हैं, तीसरे में बात हो रही है। तो तीसरे में ये तो हो गया R1 प्लस R1 है ऋण का 13/22 प्लस और 4/11 गुणा R4 है 5/9, कितना है गुणा 5/9, या ये कहिए इस 5/9 में 4/11 का गुणा कर लो और इसमें जोड़ दो तो इतना हो गया। अब देखते हैं कितना होगा, 1/11 फिर कॉमन हो गया तो 11 दूनी 22, तो ये हो गया ऋण के 13/2 यहाँ पर और 1/11 हो गया और जी कितना है 9 5 5 चौक 20 तो प्लस के हो गए 20/9, इतना बना। देखना 1/11 कॉमन ले लें तो ये हो गया 11 दूनी 22 तो ऋण के 13/2 और 1/11 कॉमन ले लिया इसमें से 5 चौक 20/9, बिल्कुल ठीक। 9 दूनी 18 तो 1/11 तो चल ही रहा है बाहर और ये 9 दूनी 18 और 2 निम 18, 2 निम 18 और 13 निम्मा 117 माइनस 117 और 9 दूनी 18 और 2 करें तो प्लस के 40। अब देखिए क्या बनी बात, तो 1/11 तो ये है ही और कोष्टक और नीचे 18 तो ये है ही। अब 1 से 17 तो 17 तो इधर निकल गए, 23 घटा लीजिए, माइनस का बचेगा, पहली बात तो माइनस का बचेगा। 1 से 17 में से 40 गया, 1 से 17 में 40 गया, नेगेटिव बचेगा, चलो तो ये 7 बचेंगे और 7 4 11 77 बचेगा, ये 77 बचेगा और 11 सत्ते 77 -7/18 -7/18 -7 आ रहा होगा, बिल्कुल सही, राइट। अभी लो, अच्छा अब कैलकुलेशन से तो बचना नहीं है तो डरते क्यों हो फिर। अब आ जाइए यहां पर चौथे एलिमेंट पर,
तो इसमें 4/11 का गुणा करिए। 5/18 में 5/18 में 4/11 का गुणा करिए और जोड़ दीजिए इसमें -1/22 में। चलिए, तो ये 1/11 तो बाहर हो गया, तो माइनस के 1/2 यहाँ से हो गया और 1/11 बाहर हो गया, तो 5 चौक 20/18 यहाँ से हो गया 20/18। 1/11 तो बाहर है ही, ध्यान दें। ये 18 लगतम हो गया, घर पे करें आराम से बैठ के। मैं तो हिंट दे रहा हूं, मेरा ये आ रहा है, बिल्कुल भी मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, इसलिए सही हो गया। तुम कैलकुलेशन गलत कर लेते हो। नियम जो मैंने बताया, किसको बन बनाएंगे, इसको बन बनाएंगे, R4 में है। तो अब इन तीनों रो में से इसको घटाएंगे और इन एलिमेंटों का पीछे गुणा कर देते हैं। नियम से नहीं हटना है आपको। 18 लगतम हो गया। चलिए, 2 निम्न 18, 9 1 9 और ये 20 ही बने रहेंगे। और 20 में से 9 गए 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, ये 1/18 आएगा। और 18 नीचे 1/18 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ रहा होगा। बिल्कुल राइट, एकदम बहुत बढ़िया। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं। अब R4 में 11 का भाग देना है। R4 में दो 11 का भाग और R2 में जोड़ते जाओ। इधर तो देखिए, इसमें 11 का भाग इसमें जोड़ो, ऐसे कह लो R4 में 11 का भाग। R4 में अंगूठा वाले में 11 का भाग देके इसमें जोड़ो 0, इसमें 11 का भाग देके जोड़ो इसमें 1, इसमें 11 का भाग देके इसमें जोड़ो 0, इसमें 11 का भाग देके तो 1/11 और 1/11 में जोड़ो 0। चलिए ठीक है, इसमें 11 का भाग देके इसमें जोड़ो तो ये हो गया 6/22। ये अब हाथ नहीं हटाऊंगा मैं, 6/22, 6/22 और ये हो गया 1/18 गुणा 11 के भाग का मतलब ये 1/11 बाहर हो गया। चलिए, तो 11 दूनी 22, तो ये हो गया 6/2, तो 6/2 11 दूनी 22 और 11 बाहर हो गया, तो ये 1/18 हो गया। यहाँ 1/11 तो बाहर है ही, ये लगतम हो गया 18 और 2 निम्न 18 और 9 छिंग 54 और 1 आपका ये है, तो ये हो गया 55 और 11 पंजे 55, तो 5/18 आएगा। यहाँ आएगा 5/18। जगह बचा के रखिए, एक लाइन अभी और आनी। ये आ गया 5/18। अब थोड़ा मिटा लो, अंगुली यहीं रहनी चाहिए। 1 मिनट, अंगुली यहीं रहनी चाहिए। ऋण के 1/22 तो ये है, ऋण के 1/22 तो ये है, इसमें गुणा ये जैसा का तैसा और फिर जोड़ लिया लेकिन है ऋण का, तो माइनस के 1/9 गुणा 1/11, तो 1/11 तो हमारा ये हो गया कॉमन। 1/11 तो ऋण के 1/2 हो गया और जे भी ऋण का 1/11 तो 1/9 हो गया। अब लगतम हो गया 18, ऋण भी कॉमन ले लो, तो ऋण के 1/11 हो गया। अंदर पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ ऋण कॉमन ले लें तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 18 हो गया लगतम, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18, 9 1 9 और 9 दूनी 18, 2 1 2 और 9 2 11, 11 से 11 कट गए, माइनस 1/18। यहाँ लिख लो माइनस के 1/18। अब यहाँ आ जाइए, माइनस वो 5/22 तो ये लिखा है 5/22 और 5/22 में ये 5/9 गुणा 1/11 जोड़ लो, तो 1/11 बाहर हो गया, 1/11 बाहर हो गया, तो 11 दूनी 22, तो 5/2 यहाँ से मिला और ये प्लस के 5/9 यहाँ से मिला। ठीक आ रहे हैं, 5/2 यहाँ से आ गया और 5/9 यहाँ से आ गया। 5 और कॉमन ले लो। कहाँ चल रही थी बात, ये वाली 5/22 और 5/9 वाली, हाथ नहीं हटना चाहिए। तो ये हमारा कितना 5 कॉमन ले लें, तो ये 5/11 तो ये हो गया बाहर और ये हमारा हो गया 1/2 धन 1/9 लगतम 5/11 और ये हो गया 9 दूनी 18, 2 निम्न 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, 2 1 2, 9 2 11, 11 से 11 कट गया, 5/18 यहाँ आ गया। 10 मिनट लगेंगे, 5/18 ये आ गया 5/18। अब है ऋण के 3/22, ये ऋण के 3/22 में जोड़ना है, ऋण के 3/22 में जोड़ना है कितना 5/18 गुणा
5/18 गुणा 1/11, 5/18 गुणा R4 में 5/18 में 1/11 का गुणा करके इसमें जोड़ना, ठीक चल रहा है ये। तो हमारा कितना हुआ 1/11, तो कॉमन हो गया, 22 तो ऋण के 3/2 ये हो गए, और 1/11 निकल गया तो 5/18 ये हो गया प्लस का लघुत्तम हो गया 18, तो 1/11 लघुत्तम हो गया 18, 2 निम 18 और 9 3 27 माइनस के और प्लस के 5 है, प्लस के 5 निकाल दो तो ऋण के 22, 11 दूनी 22, ऋण के 2/18 ये हो गया ऋण के 2/18। जरा मिला लेते हैं 1/18 अगर हम बाद में चल के कॉमन ले लेंगे तो 5 ऋण 1 5 ऋण 2, 5 ऋण 1 5 ऋण 2 और 2 वहां हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 5 ऋण 7 1, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। लास्ट लाइन है आपकी, कैलकुलेशन से नहीं डरना है तो है, हम लगे रहे हो गया, तुम भी लगे रहो हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है बस। R3 अब थर्ड रो, 13/11 का गुणा करिए फोर्थ रो में, फोर्थ रो में करेंगे 13/11 का गुणा और थर्ड रो में जोड़ते जाएंगे 0, इसमें 13/11 का, इसमें 13/11 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 13/11 का गुणा इसमें जोड़ दो 1, और इसमें 13/11 का गुणा करके इसमें जोड़ दें तो धन ऋण के कट गए 0, इसमें 13/11 का गुणा करके इसमें जोड़ दो तो ऋण के तो है 10/22 और 1/18 तो है ही ये, और 13/11 का गुणा करना है तो 1/11 तो कॉमन हो गया, तो ये हो गया ऋण के 10/2, 11 दूनी 22, ऋण के 10/2 और 1/11 कॉमन हो गया तो ये हो गया 13/18, लघुत्तम 18 हो गया, 1/11 और लघुत्तम हो गया 18, 2 निम 18, 2 निम 18 और 9 धाई 90, तो माइनस का 90, 18 है ही तो प्लस के 13, कितने बचे अब 77 80 90, 77 माइनस 77, 11 7 77 माइनस के 7 11 7 माइनस के 7/18, यहाँ लिख लो माइनस के 7/18, बन गई बात। अब यहाँ आ जाओ 9/22, तो ये लिखा है 9/22 और जोड़ेंगे तो ऋण का ऋण ही रहेगा, तो -1/9 गुणा और 13/11 ये हो गया, 1/11 कॉमन हो गया तो ये हो गया 9/2 माइनस और 1/11 कॉमन लेंगे तो 13/9 हो गया, 9 दूनी 18, 1/11 कोष्टक में 9 दूनी 18 और 2 निम 18 और 9 निम 81 और माइनस के हैं ये कितने 9 दूनी 18 तो 13 दूनी 26, 81 में से 26 घटाओ, 81 में से 26 घटाएं तो 11, 11 में से 6 गए, 6 5 11 तो 5, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए 5, 55 हो गया ये वाला, और 11 पंजे 55 तो 5/18 आ जाएगा यहाँ पर, बस होने वाला है, 2 लाइनें रह गई बस, यहाँ तक आ गए, यहाँ आएंगे अब। दो एलिमेंट और हैं बस, कहाँ पर हैं 2, ये यहीं आ गए, बिल्कुल यहीं आ गए, तो ऋण के तो 1/22 हैं आपके, ये ऊपर थोड़ा लिख लो, ऋण के 1/22 हैं ये वाले, और इसमें जुड़ने हैं 5/9 गुणा 13/11, 1/11 बाहर हो गया तो 11 दूनी 22 तो ऋण 1/2, ऋण 1/2 और 1/11 बाहर है तो 13 पंजे 65/9, यही है 5/18, 18 था यहाँ, कौन सा था 5/9, ऋण के 1/22 प्लस के 5/9 गुणा 13/11, बिल्कुल ठीक, 13/11, 1/11 बाहर हो गया तो 1/2 ऋण का हो गया और 13 पंजे 65/9 प्लस का 13 पंजे 65/9 रह गया, 9 दूनी 18, 1/11 कोष्टक 9 दूनी 18 और 2 निम 18 तो ये माइनस के 9 हो गए, यहाँ 2 निम 18 9 1 9 माइनस के, और 9 दूनी 18 तो 2 का गुणा करेंगे तो 65 दूनी 1 से 30, ये 1 से 30 हो गया। अब हमारे कितने बचे 1/11 गुणा और 1 से 30 में से 9 गए, 1 से 21 प्लस के 1 से 21/18 और 11 में 1 से 21 तो 11/18 तो आपका यहाँ आ गया 11/18, लास्ट रह गया, कितना है लास्ट, यहाँ आ जाइए। अब ये आपका कितना है 5/22,
5/22 ये है और प्लस के 5/18 ये है और इसमें 13/11 का गुणा होना है। तो ये 1/11 तो बाहर हो गया, तो ये 5/2 यहाँ से आ गया, ये 5/2 और 1/11 बाहर हो गया, तो 13 पंजे 65/18 ये हो गया 65/18। लघुत्तम 18 हो गया तो 1/11 और लघुत्तम 18 हो गया, तो 2 निम 18 9 पंजे 45, 2 निम 18 9 पंजे 45 और 18 एकल 18 तो ये 65 ही रहेंगे आपके, ये 65 ही रहेंगे। ये देख लो कितना था, 13 पंजे 65, 13/11, 13 पंजे 65, 5/18 ही था, ठीक है। तो 13 पंजे 65/9 9 और जे थे रेड़े 1/2 और 65/9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हो गया 2 निम 18 9 1 9 और 9 दूनी 18 65 दूनी 130, 130 में से 9 गए तो 121, जो तो पिछला वाला था ये था हमारा 5/22 और प्लस के 5/18 गुणा 13/11 है। 1/11 कॉमन हो गया तो हमारा हो गया 5/2 और 1/11 चला गया तो 13 पंजे 65/18, 65/18। अब हमारा कितना बना, ये लघुत्तम हो गया हमारा कितना 18, तो 2 निम 18 और 9 पंजे 45, क्लियर है ये 45 और सही है, बन गया 45 और ये हमारे 18 है तो 65। अब ये जोड़ने थे तो हमारा 1/11 तो ये आपका है ही, 5 5 10 की बिंदी, 5 5 10 की बिंदी हासिल लगी 1 7 और 7 और 4 11 और बट्टे 18, 11 धाई 1 से 10, 10/18। अब अपना मिला लीजिए, आ गया ए इनवर्स, 1 मिनट, कंपेयर विद लास्ट लाइन और इनटू ए अपना चल ही रहा था ये वाला। अब यहां लिखेंगे आप, इस कैलकुलेशन से डरे नहीं, मैथ है। कंपेयर विद ए आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। आई आपका ये लिखा है ये वाला, ए आपका ये लिखा है, तो ए इनवर्स का मान कौन सा हुआ, ये वाला। 1/18 कॉमन भी ले लेना साथ ही साथ, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू लास्ट देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, मिला लो आंसर, घबरा रहे होगे कि जाने निकलेगा कि नहीं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का मान ये वाला है, इसमें से भी हम 1/18 बाहर खींच लेते हैं, चलो कॉमन, और 1/18 के बाद लिखो, इसे 18 बनाएंगे, 9 दूनी 18 तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 आ गया, ये 5 हो गया, 1/18 कॉमन है तो ये -7 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, मिला लो आंसर अपना, और ये 5 मिलेगा यहाँ से, ये -1 मिलेगा और ये 5 आपका, ये -2, ये -7 5 11 10 और ये 1, 1/18 कॉमन ले लिया। ध्यान रखना 1/18 कॉमन है, इसमें सब में 18 थे, यहाँ नहीं थे तो यहाँ दुगना कर दिया था। यहाँ भी 18 बनाएंगे तब तक ऊपर -2 हो जाएंगे, यहाँ 18 बनाएंगे तो ये ऊपर 10 हो जाएंगे, और यहाँ 18 हैं तो ये 5 ही रहेंगे। ये आपका ए इनवर्स था, मिला लें। ए इनवर्स बराबर, अभी 2 क्वेश्चन और रह गए, ले लेंगे अब अगले में, बहुत बड़ा हो गया कैलकुलेशन की वजह से। मैथ में कभी धैर्य नहीं खोते हैं, कैलकुलेशन कितनी भी कठिन हो। क्या था, लघुत्तम लेना था, ध्यान रखना था किसमें से क्या घटाना है, कहाँ जोड़ना है। मैंने जोड़ा या घटाया लेकिन चिन्ह की गड़बड़ी नहीं की, और किसमें से किसे घटाना है ये भी गलती नहीं हुई। आप यही तो गलती कर लेते हैं कि कैलकुलेशन भी करते जा रहे हैं और कुछ खाते पीते जा रहे हैं साथ साथ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/18 और ये पहला रो आ रहा है 2 5 -7 1, 2 5 -7 1, और सेकंड रो है 5 -1 5 -2, गुड राइट, -7 5 11 10, बिल्कुल ठीक, 1 -2 10 5, ये आपका बिल्कुल सही आया। तो ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन अब आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कल हम
1 मिनट का 11वां क्वेश्चन है और 2 मिनट का एक एग्जाम्पल है। ये दोनों चीज 5 मिनट में कंप्लीट करते हुए और कल रैंक शुरू करेंगे। इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और वर्किंग रूल जो मैंने ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो मैंने वर्किंग रूल लिखाया था, उस वर्किंग रूल को फॉलो करें कि मैंने किस रूल के तहत किया है। उस रूल से हट गए आप तो यहां पर ढूंढे नहीं मिलेगा ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है।